थोड़ी देर से ले आना, अभी मंगवा लेना। चलो देखो सर, शुरू करते हैं अब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बैठ जाना, नीचे क्या कर रहा है। इस पूरे चैप्टर में सर अपन पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को पढ़ेंगे कि मतलब पहले के जमाने में जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड हुआ करता था वो ट्रेड कैसे करता था, कौन कौन सी चीजें थी जिससे में ट्रेवल हुआ करती थी, ऐसे कौन कौन से तरीके थे जिससे हम ट्रेड करा करते थे, और भी पुराने जमाने के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड है और ये पुराने जमाने में, दोनों मिक्स कर अपन को बताया हुआ है। चलो जब इसमें अपन सर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने वाले जब चैप्टर में, हाँ सर अपने ये थर्ड चैप्टर में यानी हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर में जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो अपना टॉपिक होगा सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। और यही आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात ध्यान रखना। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, अगर मैं हमसे बात करें सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो सिंपल इतना याद रखना, द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल आइडियाज और पीपल फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सिंपल मतलब में मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन हम उस शब्द को कहते हैं या उसे कहते हैं जिसमें हम अलग अलग गुड्स का, कैपिटल का, सर्विसेज का, आइडियाज का, अपनी टेक्नोलॉजीज का या अदर इनोवेशंस और आइडियाज को या लोगों को अदर एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रेवल करवाएं, उसे कहेंगे अपन ग्लोबलाइजेशन। वन नेशन टू अदर नेशन, समझ में आ गया। ग्लोबलाइजेशन उसे कहेंगे जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है, एक शहर से दूसरी सिटी में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, वो ग्लोबलाइजेशन हो गया। लेकिन ये ग्लोबल लेवल पर होना चाहिए, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। जैसे यहाँ से दुबई अलग चला गए अपन, या फिर मुंबई से लेकर अलग चले गए तुम, तो ये सारी चीजें हो जाएंगे। ठीक है, वो हो जाएगा अपना ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे तो मैंने आपको बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है सर, गुड्स सामान, जो भी अपन माल को यूज कर रहे हैं, सामान यूज कर रहे हैं। जैसे पता चला भाई साहब दुबई गए तुम और दुबई से एक आईफोन उठाकर ले आए, गुड्स ले आए। ठीक है, यहां से चाइना गए और चाइना से पता चला तो बेहतरीन एक मोबाइल फोन या बड्स लेकर उठाकर आ गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुड्स हो गया। या नॉर्मली तुम जो सप्लाई करते हो अपने माल को, हल्दी मिर्ची गरम मसाला, ये भी गुड्स के अंदर आ जाता है। जितना भी सामान होता है ना वो सब आ जाता है गुड्स में। अब कैपिटल मैंने तुम्हें बताया ही है, हाँ कैपिटल बताया ही है। सर्विस तुम्हें पता है कि जो भी सर्विसेज अपने यूज करते हैं, कैपिटल्स मतलब ये होता है पैसे का जो लेन देन अपन करते हैं। तो एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यानी एक प्लेस से, एक नेशन से दूसरे नेशन में, जब एक नेशन से दूसरे नेशन में हम गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल्स का या पीपल का हाँ सप्लाई करवाएं, उसे अलग, एक है सर, 2 है, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसे कह देंगे अपन ग्लोबलाइजेशन। कोई परेशानी, इतने में कोई परेशानी आशा करता हूं नहीं आई होगी। चलो जब आप आगे बढ़ोगे सर ग्लोबलाइजेशन में, देखो हाँ जी, अरे बात, देखो सर ग्लोबलाइजेशन को और भी अपन सिंपल शब्दों में अच्छे से समझ सकते हैं। क्या, द इंटरकनेक्शन ऑफ नेशन रेफर्स टू द ग्लोबलाइजेशन, मतलब जब किसी नेशन का अलग अलग इंटरकनेक्शन से ज्वाइंट हो, मतलब अलग अलग संबंध बने एक नेशन से दूसरे नेशन तक, उसे अपन कह देंगे ग्लोबलाइजेशन। चाहे वो लोगों का बने, चाहे सर्विसेज का बने, कोई पैसे का बने लेन देन में, या फिर किसी प्रकार के अलग टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, तो हर चीज का जब एक इंटरकनेक्शन बनता है एक नेशन से दूसरे कनेक्शन में, उसे अपन क्या कह देंगे, ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया, आर यू श्योर। चलो जब आप आगे बढ़ोगे सर तो इधर देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास सर एक चीज और है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो अपन मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों से कनेक्टेड रहते हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड इन द अदर नेशन, अलाउंस क्विक कैन ट्रेवल बिटवीन द नेशन। अगर हमें कहीं ट्रेवल कर जाना है तो बेहतरीन तुम वंदे भारत पकड़ सकते हो, फ्लाइट्स पकड़ सकते हो, है ना। इसके अलावा तुम और भी तरीके हैं तुम ट्रेवल करने के, रोडवेज, रेलवेज, जो अपना वाटरवेज होता है, और भी तरीके हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि एक जगह से दूसरे जगह या एक नेशन से दूसरे नेशन से कनेक्शन बिठा सकते हो। कैसे, हाँ वो टेलीपोर्टेशन नहीं भाई साहब, पता चला मन में आया छुड़ूम, पता चला चाइना पहुंच गए, यहाँ से मन में आया लो दुबई पहुंच गए, वो टेलीपोर्टेशन अपने पास नहीं है अभी। हाँ हाँ यार ये बात भी है, दाना में यार वहां के तो लोग। चलो अच्छा, लेकिन चाइना से तो मैं आज एक नई बात पता चलेगी। वैसे अपने ही इसी चैप्टर में एक चाइना से नई बात पता चलेगी, बताऊंगा अभी क्या।
तो सर अपने मॉडर्न वर्ल्ड में हमें पता है कि हम एक नेशन से दूसरे नेशन में अलग अलग तरीके से या किसी अदर संबंध से हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो हम रोडवेज की बात करें, चाहे रेलवेज की बात करें, या फिर वाटरवेज की बात करें। हर चीज में हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर अपन कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो हाउ वाज द ग्लोबलाइजेशन इन द पास्ट टाइम? ये तो सर पिछले सॉरी इस मॉडर्न जमाने का है ना, क्योंकि हमने बात करी सर अगर अपन को यहां से लेकर अमेरिका जाना है, आपने फ्लाइट पकड़ी, सुर्र करके चले गए। यहां से आपको कहीं और जाना है, फ्लाइट पकड़ी, चले गए। आ जाएगी, आ जाएगी। लेकिन ये तो सर मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अपने पास आज हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, हर प्रकार की सर्विसेज, हर प्रकार के आइडियाज हैं जिससे हम अपने खुद को डेवलप कर रहे हैं या फिर ग्रोथ पे लेकर जा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट इन पास्ट टाइम्स? पिछले जमाने की क्या बात करेंगे सर? अगर हम पिछले जमाने में जाते हैं, मतलब पास्ट टाइम्स में जाते हैं, तो तब तो बैलगाड़ी हुआ करती थी, या ऊंट हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, इसी की वजह से अपन ट्रेवल करवा करते थे। ऐसा तो नहीं कि पहले ट्रेन वगैरह चल गई थी, वहां तो चलती नहीं थी, और ना ही इस समय फ्लाइट्स अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे तुम्हारी जो एयर इंडिया वगैरह है वो सभी अभी स्टार्ट हुए हैं। तो पास्ट टाइम्स में क्या सर? तो पास्ट टाइम से जब आप बात करोगे तो सर आपके पास सबसे पहला टॉपिक आता है इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब, देखो मॉडर्न वर्ल्ड मतलब आज का समय, जो इस समय पे ग्रोथ वाला वर्ल्ड चल रहा है अपना, और प्री का मतलब होता है पहले, यानी आज के जमाने से पहले। तो ये टॉपिक है अपना प्री मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक। तो जब आप बात करोगे इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन अ वेरी एंशिएंट टाइम। अब ग्लोबलाइजेशन की जब आप बात करोगे तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताया एक नेशन से दूसरे नेशन या एक जगह से दूसरे जगह पे संबंध स्थापित करना या ट्रेवल करना, वो ग्लोबलाइजेशन। हाँ जाते थे, इधर जाते थे सर। ऐसे कैसे सर? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अपने ग्लोबलाइजेशन में एंशिएंट टाइम्स में अलग अलग ट्रेवलर्स हुआ करते थे, अलग अलग ट्रेडर्स हुआ करते थे, अलग अलग पिलग्रिम्स, अलग अलग प्रीस्ट हुआ करते थे, जिनकी मदद से या जिनको यूज करके हम अलग अलग जगह पर ट्रेवल किया करते थे। हाँ, पिलग्रिम्स मतलब आपने देखा होगा कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, आपने साधु संत वगैरह देखे होंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं वो। तो ट्रेवलर, ट्रेडर और पिलग्रिम्स और प्रीस्ट, जो प्रीस्ट तो आपको पता ही है, जो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ाया था 9th में आपको। तो ये सारी चीजों की वजह से हम क्या करते हैं कि एंशिएंट टाइम में किसी ना किसी तरीके से हम कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। अब जब आप आगे बढ़ेंगे सर, कैसे? इसमें बहुत समय लगा था क्योंकि ये चेन नहीं बन रही थी, चेन बड़ी मुश्किल से बनी थी। देखो जब आप आगे बढ़ेंगे सर, दे ट्रेवल अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस फॉर वेरियस पर्पस। जब आप बात करेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई कि वो ट्रेवल कौन कौन करता था सर, जैसे ट्रेडर हो गए, प्रीस्ट हो गए, और पिलग्रिम्स हो गए, और ट्रेडर हो गए। ये सारे लोग ट्रेवल तो किया करते थे, लेकिन इनका एक अलग से वेरियस पर्पसेस होते थे, मतलब इनका अलग अलग मोटिव होता था ट्रेवल करने का। अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि वो लोग जब ट्रेवल करते थे तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर जाते थे, जैसे खाना, सोना, सोना मतलब सोना चांदी वाला, इसके अलावा वेपन नहीं थे उस टाइम पे, वेपन नहीं थे। हाँ, उस टाइम पे पता है हम बीमारियां तक एक देश से दूसरी जगह तक लेके जाते थे, बीमारियां तक। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आज के समय पे हो रहा है, मतलब अगर आपको किसी देश को बिना किसी हाथापाई के हराना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, हेल्थ को, या फिर सिंपल है। एक बात बताओ, अपने देश में कोरोना वायरस आया, ये और भी देशों में आया था अलग अलग जगह, किसने लेकर आया या सब जानते हैं? उसका मेन मोटिव यही था कि हम उस देश को हाथापाई से तो हरा नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी लड़ना हाथापाई से, मतलब हाथ पैर चला के नहीं लड़ना, तो क्यों ना हम इसको या तो एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, न्यूक्लियर्स की मदद से, या आज की टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ना कुछ करें। तो उन्होंने क्या किया? वायरस फैला दिया, सिंपल सी बात है। तो ये लोग भी यही करा करते थे। अब होगा क्या, अगर अपन बात करें ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल क्यों किया करते थे सर, इनका मेन मोटिव क्या था लॉन्ग डिस्टेंस? मतलब आप खुद सोचो, तो उस टाइम पे इतने सुविधा नहीं थी, ना ट्रेन थी, ना शिप थी, ना एरोप्लेन्स थे, अलग अलग फ्लाइट्स नहीं थी। ये लोग इतना लंबा लंबा दूरी क्यों तय करते थे सर? पहला है नॉलेज के लिए, ये लोग दूरी तय करते थे नॉलेज के लिए, मतलब अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पता चला कोई कहीं के माउंटेन चला गया, उसको अलग सुख प्राप्त करना है, माउंटेन में ध्यान प्राप्त करना है, नॉलेज प्राप्त करना है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, दूसरा अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब ऐसा भी होता था कि कई उस टाइम पे क्या रहता था कि एक जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह बहुत दूर विदेश चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए।
या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी कमाने के लिए। तो नॉलेज के अलावा दूसरा सर अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाते थे, जैसा आपको दिख रहा हो यहाँ पे। तीसरे नंबर पे सब ये क्यों ट्रैवल करते थे इतनी लंबी दूरी? तीसरे नंबर पे करते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की वजह से। ये क्या होता है? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मतलब आध्यात्मिक की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए चले गए, खुद को जानने के लिए चले गए। जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल में कई सारे मॉन्क्स देखे होंगे आपने, अपने कैलाश महापर्वत के नीचे जो कई सारे मॉन्क्स देखे होंगे आपने। हाँ हाँ, जा सकते हो। सिंपल सादा मतलब ये है कि कई सारे लोग खुद की स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को मतलब आत्म शांति को भी प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। और चौथे नंबर पे टू एस्केप द परसिक्यूशन। एस्केप द परसिक्यूशन से आपको फोटो से अलग अलग समझ में आ रहा होगा, अलग अलग चीजें। उस टाइम पे डिप्रेशन हुआ ही नहीं करता था, उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। ये डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है ना, ये तो आज चल रही है, और ये भी कुछ नहीं है यार। मेन बात ये है, क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। अबे मियांडर करके आ रहा है यार ये तो। चलो छोड़ो उसको, आने दो, जाने दो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो। थोड़ा दूर रहना, बस थोड़ा दूर रहना, क्योंकि बगल में सॉकेट है ना। इधर देखो, पता है अच्छा, ये जो अपना डिप्रेशन वाला शब्द है ना, ये पहले नहीं था, अब है। और मेन बात इसका ये अब इसीलिए है क्योंकि लोगों पे बात करने के लिए इंसान नहीं है। पहले बच्चे माँ बाप से बात करा करते थे, भाई बहनों से बात करा करते थे, पहले अपना ये नहीं हुआ करता था मोबाइल। मोबाइल खा रहा है अपनी मानसिक स्थिति को, ये बात सच है। आज तुम लोग हैं कई सारी न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, कई सारे अलग अलग न्यूज़ सुनते होंगे, इसने ये मर्डर कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं कई बार खुद ये महसूस होता होगा कि यार इसने जो काम किया है क्या वो सच में करने लायक था? किसी ने उसके फिंगर्स खा लिए, भाई साहब उसने चाकू घोंप के कत्ल कर दिया। लिटरली तुम सोचो यार, फिंगर्स खाने पे कत्ल कर रहा है, क्या मानसिक स्थिति है यार आज की। और लिटरली ये मानसिक स्थिति सच में इसी की वजह से हो रही है, इसकी वजह से पूरा नहीं है। देखो इसको आप सही यूज करोगे तो बहुत अच्छा है यार। अब 24 घंटे तुम 24 घंटे चलाओ, 24 घंटे चलाओ, लत लग जाएगी। अब एक बात तो सुनना, जब आपके पास एक लिमिटेड हुआ करता था फोन, आप क्या करते थे? खुद सोचते थे किसी चीज को, थोड़ा खुद के साथ समय बिताते थे, खुद को जानते थे, माँ बाप के साथ बैठते थे, बातें होती थी, हर प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन आज वही लगे हैं 24 घंटा। भाई साहब डिजिटल वेलबींग देख लो बच्चे की, पता चला 10-10 घंटे फोन चल रहा है। ये देखो अपने पास ही एग्जाम्पल बैठा है। तो ये पता है, ये अगर रियलिटी बोली जाए, अगर बुरी ना लगे तो बर्बादी की कगार है। आप चलाओ, कोई मना नहीं, लेकिन एक लिमिट में चलाओ। हम उसको लिमिट लगा के चलें। आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसा भी होने लगा है कि आप भैया 2 घंटे चलाओ, आपने लिमिट सेट कर दी, ऑटोमेटिक ब्लॉक, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो। करो, क्यों दिक्कत? वो मर्जी है ना भाई आपकी। हाँ हटा सकते हो ना, हाँ हटा सकते हो, लेकिन ये जरूर सोचना तुम कि लिमिट हटा सकते हैं, ये मत सोचना कि ब्लॉक भी कर सकते हैं। देखो अब मैंने आपको बताया कि सर ये जो पुराने जमाने के लोग थे, ये ट्रेवल मेजरली 4 पर्पज से किया करते थे। पहला नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, दूसरा अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए, तीसरा स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को प्राप्त करने के लिए, और चौथा परसिक्यूशन। बोलो 60 लाख रुपए देते हैं अमेरिका जाने के लिए, 60 लाख उधर वो वीजा मिल जाएगा। चाय ठंडी हो गई यार, टंकी होता है भाई समझ में आ गया। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो देखो मैंने जो अभी आपको बताया, दे ऑल्सो कैरीड आउट गुड्स, स्किल्स, मनी, इन्वेंशन एंड ऑल्सो इवन द डिजीजेस। मतलब ये लोग क्या करते थे? ट्रेवल तो करते थे। अब तुम खुद सोचो, ये सारी चीजें लॉजिकल हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई पर्सन ट्रेवल करेगा तो भाई साहब अपने साथ भोजन पानी लेके नहीं जाएगा क्या? कि भूखा मर जाएगा वहां जाके? लेके जाएगा ना, खाना वाना लेके जाएगा, पानी लेकर जाएगा। अच्छा, ये लोग अपने साथ खाना पानी के अलावा और भी चीजें लेके जाते थे। जैसे अब आप यहाँ से मुंबई चले जाओ, क्या खाली जेब चले जाओगे? पैसे वैसे लेके जाओगे ना, पता चला भूख लगी, कुछ पकड़ा गए या कहीं कुछ काम आ गए वो पैसे, तो क्या करोगे? मराठी जनरल। तो मनी, इसके अलावा इन्वेंशंस लेकर जाते थे। इसके अलावा क्या करते थे कि अलग अलग जम्स और डिसीज को भी लेकर जाते थे। मतलब यहाँ पे जो हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि यहाँ के पुराने जमाने के जो लोग हैं जब ट्रेवल किया करते थे तो नॉर्मली पीपल क्या करेगा? पैसे लेकर जाएगा, खाना पानी,
ज्यादा से ज्यादा कुछ सामान लेकर जाएगा, टेक्नोलॉजी लेकर चला जाएगा उसके पास अगर होगी तो। लेकिन यहाँ के लोग जम्स और डिजीज भी ले जाते थे। अब ऐसा नहीं कि जेब में भर के लेकर चले गए जम्स और डिजीजेस, ऐसा नहीं। एक इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, उसको साथ ले गए और वहां जाके छोड़ दिया, उसने सबको इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा हुआ करता था। तो यहाँ के लोग ये भी लेकर जाते थे। इतने में कोई परेशानी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाद में एक रिकैप भी दे दूंगा। हाँ देखेंगे भाई। इधर देखो बेटा, हाँ कौड़ी है ये। आपने शायद अपने बचपन में, अब तो खैर आपके पास मोबाइल हो गए हैं तो आप दिन भर उसी में लगे रहते हैं, लेकिन आपने बचपन में शायद कभी वो चौपड़ खेला हो, अष्टाचंगा खेला हो आपने कभी, ये सारी गेम्स खेले होंगे बचपन में जब अपने पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो आपने अमूमन ये देखे होंगे आपने। इनको अपन कौड़ी कहते थे या कौड़ी भी कहते हैं इंग्लिश में अपन, कौड़ीस। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि सर ये लोग अपने साथ ट्रेवलिंग जब करते थे तो अलग अलग चीजें लेकर जाते थे। तो ट्रेवल करते कैसे थे, पैसों का लेन देन कैसे करते थे, तो उस टाइम पे ये पैसों के लेन देन के लिए इसको माना जाता था, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स मनी था एक प्रकार का। मालदीव्स में हमें एक कौड़ी चलती थी पहले, मालदीव्स में एक कौड़ी चलती थी जिसको अपन, ये आज के जमाने पे अपन को ऐसी दिखती है। ये कौड़ी अलग अलग जगह पे अपन को देखने के लिए मिल सकती है, और आज के जमाने पे चाइना के कुछ क्षेत्र में और ईस्ट अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उस टाइम पे। हाँ कौड़ी, उस टाइम पे ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था, मतलब इसके बदले में हम सामान और लेन देन का कुछ काम करा करते थे। ये नहीं पता भाई मेरे को, मेरे पे भी रखी है, अगर तेरे को बढ़िया पैसे में मिल जाए तो मेरे से भी ले जाइयो, मेरे को भी देती हो पैसे, ठीक है। वैसे अब कुछ नहीं होता, वो कौड़ी 10-10 रुपए में आती है यार। एक कौड़ी का ही इंसान है बस, सच में, मतलब अब इंसानों की कीमत कौड़ी से हो गई है। और क्या क्या कर सकते हो भाई, कोई परेशानी भाई मेरे। तो ट्रेवल जब करने आए तो अलग अलग मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी मैंने आपको दिखा दिया। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, आपका ध्यान रखना, जिसमें आता है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। ये क्या है सर? मेरा मतलब ये है कि यहां पर हमने ट्रेवलर देखा कि कौन कौन ट्रेवलर थे, यहां पर कैसे ट्रेवल किया, ये भी हो गया अपना। इसके अलावा ट्रेवल के साथ कई सारी चीजें लेकर आए, कैसे लेकर आए, जैसे जम्स एंड डिजीजेस आए, है ना, मनी आया, इसके अलावा आप गोल्ड सिल्वर और भी चीजें लेकर गए अपने साथ साथ। तो यही जब ट्रेवल करे तो ट्रेवल किया कैसे करते थे सर उस टाइम पे, क्योंकि सड़कें वड़कें तो थी नहीं उस टाइम पे, सड़कें तो हुआ ही नहीं करती थी ना, सड़कें तो आज बनी है। तो उस टाइम पे ट्रेवल कैसे करते थे, उनको पता कैसे चलता था? सिल्क रूट की वजह से। सिल्क रूट एक ऐसा रूट है, मतलब रूट तो आप जानते हो क्या होता है, एक डायरेक्शन पथ होता है। सिल्क रूट क्या होता था कि सिल्क रूट उसे कहते थे कि जहां से कई सारे लोग सिल्क को अलग अलग जगह से खरीदा करते थे या बेचा करते थे। हाँ, और उसी जहां जहां से वो ऐसा करते गए तो वहां पे एक अपन ने अलग से रूट बना दिया और उसी रूट को एक नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया सिल्क रूट। अब कुछ सिल्क रूट आपका ऐसा दिखता है आपको, ये देखो। हाँ सब होता है, सबको होता था। इधर देखो, मैंने इस मैप में 2 लाइन शो करी हैं आपको, एक रेड कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की लाइन है, जिसे आपकी लैंग्वेज में ब्लू कलर कहते हैं। रेड कलर की जो लाइंस हैं ये आपकी लैंडेड बाउंड्रीज वाली लाइन है, मतलब ये जो जमीन पे जो अपनी सिल्क रूट वाला था, ये जमीनी व्यापार जो हुआ करता था, मतलब जमीन पे जो ट्रेवलिंग अपन करा करते थे किसी अदर पर्पज से, ये वो वाली रूट्स हैं। और ब्लू कलर की जो लाइंस दिख रही हैं ये समुद्र के अंदर की हैं, मतलब अपन यहाँ से जहाज वगैरह से अलग अलग तरीके से ट्रेवलिंग किया करते थे और वहां से अपन कुछ ना कुछ लेकर या बेचा खरीदा करते थे, ये सारे सिल्क रूट। हाँ हाँ सब होता था उस टाइम पे। तो वो तुमने वो भी सुना होगा, अली बाबा 40 चोर, खुल जाओ सिम सिम, हा सुना है? अच्छा, वो एक मूवी में ऐसा बताया था, मेरे को याद आया अचानक से, उसमें अली बाबा 40 चोर ही थे और उसमें ऐसा बताया कि उन्होंने बोला खुल जा सिम सिम, वो खुला ही नहीं। उसने 2-3 बार बोला खुल जा सिम सिम, वो खुला ही नहीं। फिर वो कहता है यार हो सकता है कि अब की बार में उन्होंने कोड वोड चेंज कर दिया हो कुछ। अब क्या होता है कि वो पीछे जाके छुप जाता है और उसमें बोलता है कि खुल जा सिम सिम, और फिर हंसने लगता है ही हाँ, और खुल जाता है। फिर कह रहा अब तो हंसने को दिखाना पड़ेगा क्या, ये भी कोड लग गया इसमें। बैठ जा भाई मेरे। हाँ भाई, अपन सिल्क रूट की बात कर रहे थे। देखो, जब सिल्क रूट में बात करेंगे सर, एक सेकेंड,
हाँ जी, अरे एक सेकंड करते हैं। देखो सिल्क रूट की जब आप बात करेंगे सर, तो एक बात ध्यान रखना, सिल्क रूट आर द प्राइम एग्जांपल ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड। मतलब पहले के जमाने में जो ट्रेड हुआ करता था, पहले के जमाने में जो ट्रेड हुआ करता था, उसका साक्षात एग्जांपल है अपना सिल्क रूट। ये प्राइम एग्जांपल है अपना, जिसको अपन सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, देयर वर अ डाइवर्स नेटवर्क इन द एंशिएंट ट्रेड रूट्स। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के डाइवर्स नेटवर्क्स हमें देखने के लिए मिलते हैं सिल्क रूट में, एंशिएंट टाइम्स में। मतलब पहले के जमाने में जो अपन ट्रेड किया करते थे, ट्रेड मतलब बिजनेस किया करते थे, जो भी, वो अलग अलग डाइवर्स नेटवर्क्स में किया करते थे। इसके अलावा सर तीसरा ये है कि जो सिल्क रूट है ये वेरियस रीजन्स से कनेक्टेड था। मतलब अलग अलग देश विदेशों से ये सिल्क रूट कनेक्टेड था, जिसकी मदद से हम क्या करते थे कि अलग अलग एशियन कॉन्टिनेंट्स में और अलग अलग एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका साइड तक हम इनसे कनेक्टेड थे। मतलब अगर आपको नॉर्थ अमेरिका जाना है, एशिया जाना है या कहीं और जाना है, तो आप सिल्क रूट की मदद से किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिल्क रूट। और एक बात और ताज्जुब होगा सर आपको जानने से कि ये जो सिल्क रूट्स है, ये सिल्क रूट आपको क्रिश्चियन एरा के टाइम से देखने के लिए मिलेगा। क्रिश्चियन एरा जानते हो ना, जब क्रिश्चियन का दौर का चल रहा था, मतलब क्रिश्चियन का कार्यकाल चल रहा था, उस टाइम से सर, जिसमें 15वीं शताब्दी में था। कोई परेशानी? यानी ये सिल्क रूट आपको 15वीं शताब्दी से देखने के लिए मिलेगा, क्रिश्चियन एरा के टाइम से। पक्का समझ में आ गया? आगे बढ़े भाई, एक बार और देख लेते। बस ये सिल्क रूट ध्यान रखना, प्री मॉडर्न ट्रेड का साक्षात एग्जांपल है। इसके अलावा ये अलग अलग डाइवर्स नेटवर्क्स में फैला है एंशिएंट ट्रेड को जानने के लिए। इसके अलावा ये सिर्फ सिल्क रूट है, अपने वेरियस रीजन से भी कनेक्टेड है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना है, वो आप सिल्क रूट की मदद से जा सकते हो। और साथ में ये 15वीं शताब्दी के क्रिश्चियन एरा से पाया जाता है। ये आपको सिल्क रूट मैंने आपको दिखाई दिया था कि कुछ इस तरह से आपको सिल्क रूट देखने के लिए मिलेंगे। चलिए साहब देखो, अब जब बात करेंगे अपन आगे की, बोले सर हमने ये देख लिया कि सिल्क रूट का ट्रेड वगैरह कैसे हुआ करता था, लेकिन ये सिल्क रूट से हम और भी चीजों का ट्रेड किया करते थे। सर अगर अपन बात करें कौन कौन से सामान से ट्रेड किया करते थे, कुछ तो होगा सामान जिसके बीच में आप ट्रेड किया करते थे। तो सर ये सामान कुछ इस तरह है, आपको शायद दिख रहे हो, इसमें देख रहे हैं ना? देखो यहां देखो, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस हो गया अपना, है ना, इंडियन टेक्सटाइल हो गया अपना, इसके अलावा इंडियन, हाँ ले जाते थे ना, हाँ। अरे स्पाइसेस, अरे यही तो मेन लफड़ा था भाई साहब। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, ये आए इसलिए थे क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब सोने की चिड़िया इसीलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा अथाह सोना था, वो तो था ही, लेकिन एक्चुअली में ये पैसा हमारे पास ज्यादा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज और ट्रेड हुआ करता था, और ये ट्रेड सबसे ज्यादा होता था इंडियन स्पाइसेस का। अपने भारत में ही सबसे बेस्ट स्पाइसेस पाए जाते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने क्या किया कि पहली बार अपने यहाँ का स्पाइसेस को चखा, मतलब हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला जो भी तुमने देखा होगा, तो उनको चखा। उनको जैसे ही उन्होंने चखा को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने चखते गए उनको आदत पड़ गई, हैबिट पड़ गई। अब होगा क्या कि यहाँ से तुम लोगों ने शायद ये कहानी सुनी हो और ये सच भी है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और अलग अलग कारकाल आए लोगों के, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से अपने यहाँ से खरीद के लेके जाते थे इंडियन स्पाइसेस को कम दामों में, और वहां जाके बेच दिया करते थे 4 से 5 गुना ज्यादा दामों में। आप सोचो, वो आज भी होता है, लेकिन आज आपने ट्रेड करने का तरीके अलग हो गए। आज मार्केट में ऑप्शन है बेटा आपके पास। आज पता चला आपको फोन लेने जाना है, बगल वाला 15,000 का दे रहा है और उसके बगल वाला 14 का दे रहा है, तो आप 14 से लोगे, लेकिन उस टाइम पे ऑप्शंस नहीं थे। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट टाइम। हाँ भैया, उस टाइम पे मोनोपोली हुआ करता था। अच्छा, मोनोपोली अपना एक बिजनेस का टर्म है, जब आप 11th-12th में आओगे तो मोनोपोली पढ़ने के लिए मिलेगा। पढ़ा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा रहता है, देखो मैं बताऊं मोनोपोली क्या रहता है। मोनोपोली उसे कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो जिस भी चीज में ट्रेड कर रहा हो उसका कोई सबऑर्डिनेट ना हो, मतलब उसका कोई दूसरा दावेदार ही ना हो। जैसे मान ले, जैसे आप ऐसा मानो कि इस पूरे ग्वालियर में मोमोज वाला कोई है ही नहीं,
ऐसा मान लो, बस मान लेना, ऐसा हो नहीं सकता भाई, होने नहीं दूंगा खैर वैसे तो मैं। मान लो बस कि पूरे ग्वालियर में कोई मोमोज वाला नहीं है, केवल एक को छोड़ के, कोई सा भी ले सकते हो तुम, ठीक है। अब वो मोमो वाला क्या करेगा कि वो अपने मोमोज को चाहे तो 500 रुपए में बेच सकता है, चाहे तो 1000 में बेच दे, कुछ भी हो सकता है। क्या कर लोगे भाई? इंसान जिसको मोमोज खाना पसंद होगा, जिसको हैबिट होगी, वो 500 के भी खरीदेगा, वो 1000 के भी खरीदेगा, और वो बेचेगा भी उसी में, उसी कीमत में। क्यों? क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट नहीं है ना ग्वालियर में, और कोई है ही नहीं। क्या कर लोगे? कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। इसे कहते हैं मोनोपोली। अच्छा, ये मोनोपोली बड़े लेवल पे भी होती है, छोटे लेवल पे भी होती है। छोटे लेवल पे कैसे होती है? आपने अपने गली मोहल्ले देखे होंगे, सोसाइटी देखी होगी, कई बार दफा ऐसा देखा होगा अपनी गली मोहल्ले सोसाइटी में केवल एक ही दुकान है फॉर्च्यूने की, देखिए, बाकी है बहुत दूर दूर है आपकी, तो उसी दुकान से सारे लोग सामान खरीद के जाते हैं। ये भी मोनोपोली है। यार ऐसा हर समय नहीं होता है, पता है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ, ये बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हर समय नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आज सरकार या अलग अलग प्राइवेट लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम हवाई, मतलब जो एरोप्लेन है उनको और सस्ता करें। तो ये जो ट्राई हो रहा है, ये ट्राई बहुत रिस्की भी है। क्यों है? क्योंकि आप, ये क्या है कि आप देखो हर गांव के क्षेत्र में नहीं लेकर आ सकते। आप चाहो कि एक गांव वाला फ्लाइट में जाके उड़े, ये बहुत अच्छी सोच है, मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन हमें उसके हिसाब से पैसा भी तो रखना पड़ेगा ना भैया। क्या वो फ्लाइट की टिकट वो दे सकता है? और अगर आपको ये करवाना है तो आपको क्वालिटी कंटेंट से सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कर दी, देख लो, नहीं है, क्रैश नहीं हुई और कोई मिस बैलेंस भी नहीं हुई। हाँ समझ गया। खैर वापस आते हैं बैक टू टॉपिक पे। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों का लेन देन, मतलब ट्रेड कर रहे थे। जैसे इंडियन स्पाइसेस हो गया, है ना, आपके इंडियन टेक्सटाइल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अलग अलग अपनी सीनरी जो हाथों से बनती है अपने भारत में, वो देखने के लिए मिलेंगी। अलग अलग कलाकारी और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इस फोटो और पिक्चर्स में। ये सारी चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था उस मॉडर्न, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। कोई परेशानी? अब सर, अब जब आप और आगे जाएंगे, जब आप और आगे जाएंगे, अभी ये क्या सोते सोते आते हैं यार, आधे से ज्यादा चैप्टर वैसे ही हो गया। बहुत लेट है भाई तू, बहुत लेट। आज नया चैप्टर तेरे लिए स्टार्ट किया था मैंने सच में। चलो कोई नहीं, बैठ जा। देखो भाई, जब अपन ट्रेड की बात कर रहे थे, तो ट्रेड में क्या होगा कि अपने पास अलग अलग लोग, मतलब जो कई सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडर, है ना, इसके अलावा ट्रेवलर हो गए, प्रीस्ट हो गए, पिलग्रिम्स हो गए, इनके साथ साथ और भी ऐसे लोग थे जिनकी मदद से हम ट्रेवलिंग करा करते थे, या फिर जो लोग अलग अलग जगह से ट्रेड भी किया करते थे। हाँ 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 हाँ, वही हुआ करते थे। जैसे कि आपको देख रहे हो क्रिश्चियन मिशनरीज आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, मुस्लिम प्रेचर देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने के लिए मिलेंगे। ये सब क्या करते थे कि सिल्क रूट को मेजरली ये लोग भी यूज करा करते थे, लेकिन इनके यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण थे। इनका एक कारण हुआ करता था स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जिसको अपन आध्यात्मिक शांति कहते हैं, मतलब अपने आत्मा को शांति जो अपन कहते हैं, सारे दुख कारणों से जो मोक्ष के लिए चले जाते हैं अपने, जैसे कि अपना भाई भोपाल चला गया, बोला भोपाल में मैं सारे मोक्ष को त्याग दूंगा। लेकिन वो बात अलग है कि सबको पता है कि वो भोपाल में कौन से मोक्ष को ले रहा है। ये वो दूसरा वाला मोक्ष। दूसरे नंबर पे है टू प्रमोट द कल्चर, मतलब ये लोग अपने कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए इस सिल्क रूट को ट्रेवलिंग करा करते थे। ध्यान रखना, ये तीनों लोग कौन कौन से?
प्रीचर्स मतलब मुस्लिम प्रीचर, क्रिश्चियन मिशनरीज और साथ में बुद्धिस्ट लोग, ये तीनों के तीनों जो लोग हैं, ये तीनों लोग क्या करते थे कि मेजरली सिल्क रूट था दो कारणों से यूज करा करते थे। कौन सा? एक करते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट्स के लिए, मतलब आध्यात्मिक शांति के लिए, और दूसरा करा करते थे कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए। अगर बुद्धिस्ट है तो उनके कल्चर को प्रमोट करेगा, कोई मुस्लिम भाई है तो उसको करेगा, इसके अलावा कोई अदर क्रिश्चियन लोग है तो उनको करेगा। हाँ जी। मेरे स्कूल में क्या होता है, मोबाइल में लड़की की अब भाई ये तो अफवाह है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो एआई का कमाल तुम्हारे, ये एआई की फोटो है तुम्हारी, मैंने उसमें एआई में कंटेंट दिया कि ये चीज का बना देना, कितनी बढ़िया फोटो बना के दी है भाई यार, लिटरली बहुत अच्छी दिख रहा है। नहीं अच्छा है लेकिन बुरा भी है, हर चीज के दोनों पार्ट रहते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको। ये दूसरा वाला टॉपिक है आपके इसी चैप्टर का। पहला वाला कौन सा था? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड और सिल्क रूट वाला मैंने आपको पढ़ाया। अब दूसरा नंबर पे आता है सर फूड ट्रेवल्स, मतलब जो भी हम ट्रेवल करते थे इसके साथ में खाना भी ट्रेवल हुआ करता था, और साथ में स्पैगेटी और पोटैटो, ये दोनों चीज भी आया करती थी। अब सर अगर मैं बात करें तो देखो ये जो जितने भी लोग हैं, एक बात खुद सोचो तुम लोग, अगर कोई पर्सन ट्रेवल करेगा तो भैया क्या अपने साथ साथ खाना पीना लेकर नहीं जाएगा कि भूखा सुट के मर जाएगा? वो खाना वाना लेकर जाएगा ना कोई, इतनी दूर ट्रेवल करेगा तो ऐसे ही ये लोग भी क्या करते थे, जब ये लोग ट्रेवल करते थे तो ये लोग अपने साथ खाना लेकर जाया करते थे, और अपने साथ में कई सारे सीड्स भी लेकर जाया करते थे। ध्यान रखना, खाने के साथ साथ सीड भी लेकर जाया करते थे। बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसके खाने में रखा क्या है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर पाया उसको, जाने कौन कौन सी चीजें डाल दी इसके अंदर। अरे मुझे तो कुछ और ही लग रहा भाई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं सर। इधर देखो भाई, आपकी फेवरेट चीज आ गई है यहाँ पर। ओ देखो वो खड़े होके देखने लगी, कह रहा अरे यार मेरा तो मन होने लगा। देखो भाई मैंने आपको बताया था ना कि पहले के जमाने में जो आप चाइना से संबंधित कुछ और जानने के लिए मिलेगा, तो जो आज अपन नूडल्स जो खाते हैं, ये नूडल्स जो ओरिजिनेट हुई थी अपनी चाइना से ओरिजिनेट हुई थी नूडल्स। वो बात अलग है, यहाँ पे अपन अच्छा खाते हैं, वहां के तो जाने क्या क्या खा लेते हैं। चाइना में झींगुर में, नूडल्स में झींगुर मिलाकर खा रहे हैं वो, और बोलते भी बड़े अच्छे से, वाह व्हाट अ स्वीट। चलो ध्यान रखना, जो नूडल्स हैं सर, ये नूडल अपने चाइना से ओरिजिनेट हुए हैं। अच्छा एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, आपसे हमेशा मेजरली एमसीक्यू में पूछा गया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना, ये वाला वर्ड जब ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा, मतलब चाइना में ओरिजिनेट हुआ नूडल्स, जब ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा तो इसको हमने नामकरण कर दिया, इसका एक दूसरा नाम कर दिया जिसको बोलते हैं स्पैगेटी। स्पैगेटी ध्यान रखना, कुछ और मत बोलना। बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, अरे बता रहा, टेंशन काहे लेता है, अभी इडली का भी बताऊंगा। समझ गए? नूडल्स आ गए। दूसरा देखो, आपको जो स्वादिष्ट यहाँ पर बेहतरीन पास्ते दिख रहे होंगे, कुछ मन भी कर रहा होगा, हाँ मेरा भी कर रहा है। देखो ये जो पास्ता है, ये एक्चुअली में जो ओरिजिनेट हुए थे ये अरब कंट्री से हुए थे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसका रीजन। ये जो ओरिजिनेट हुए अरब कंट्रीज से हुए, और अरब ट्रेवलर जो थे यहाँ पर अलग अलग रिलीजन को फैलाने के लिए और अलग अलग चीजों को फैलाने के लिए ये पास्ते का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब अरब कंट्री से हमने जब अपनी कंट्री में से कई सारे लोग देखे, इटालियन लोग, तो वहां से हमने ये मान लिया कि जो पास्ता है वो इटली से होकर आया है, लेकिन एक्चुअली में जो पास्ता है वो ओरिजिनेट हुआ है अरब कंट्रीज से, क्योंकि अरब के जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने अलग अलग ईस्टर्न कंट्रीज में पाए गए थे, इसीलिए हमने ऐसा मान लिया कि जो पास्ता है वो अपने यहाँ से होकर ओरिजिनेट होकर आया है, लेकिन एक्चुअली में ध्यान रखना है कि कहाँ से आया। बाकी आप तो देख ही सकते हो कि अपने धर्म को फैलाने के लिए, लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए, हमने अलग अलग ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और जाने किस किस कारणों से हमने अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को ओरिजिनेट करना स्टार्ट किया। अच्छा इसके बाद अपन को और भी चीज़ देखने को मिलेगी क्या, इसके साथ अपने पास एक वर्ड आता है सर, कोलंबस। सुना है? पूरा नाम बताओगे? बता दो यार। कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। देखो अभी बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा, काहे टेंशन लेते हो तुम, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो जब आप बात करोगे सर फूड ट्रेवल में स्पैगेटी और पोटैटो की बात चल रही है अपनी, तो यहाँ पर क्या होगा कि नूडल्स और पास्ता के अलावा भी अपन और भी चीजें देखेंगे। जैसे यहाँ पर सर हम और भी चीजों को ट्रेवल किया करते थे, जैसे कि आप देख सकते हो चिल्ली हो गया अपना, है ना, इसके अलावा ग्राउंड नट हो गया, मेज हो गया, अपना
स्वीट पोटैटो हो गया, और भी सारी चीजें जो आपको देखने के लिए मिल रही हैं, इन सारी चीजों का भी हम ट्रेड और ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके पास अपन को जो मेजरली चीज देखने के लिए मिलेगा वो ये चीज देखने के लिए मिलेगी साहब, ये भी एआई की, ये भी एआई की ही है। एआई की फोटो अलग ही दिख जाती है यार। ये है भाई अपने क्रिस्टोफर कोलंबस साहब। अच्छा, ये इस टाइप से मैंने इसीलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने खोज करी थी। और अगर पूछे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस चीज की खोज करी थी, तो ये बहुत बड़े इटालियन एक्सप्लोरर थे, बहुत बड़े इटालियन एक्सप्लोरर थे, और इन्होंने अमेरिका की खोज करी थी बाय मिस्टेक। हाँ सच में बाय मिस्टेक, गलती से इनसे अमेरिका खोज गया, गलती से इन्होंने अमेरिका को खोज लिया था और उस टाइम से ये लोग एक्सप्लोरर बन गए, ठीक है भाई। ध्यान रखना, दीज फूड वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप। ये जितने भी फूड आपको पिछले में देखने के लिए मिले, मतलब जो मेज वगैरह जो भी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, ये सारी चीज जो है ये यूरोप और एशिया में जाकर ट्रेवल हुआ करती थी। इसके अलावा क्रिस्टोफर जो कोलंबस भाई साहब से, इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, और एक कॉन्टिनेंट अपना और ये भी था जिसको अपन अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका की भी खोज किसने करी थी सर? क्रिस्टोफर कोलंबस साहब ने करी थी। और अगर पूछे कि क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था, तो ध्यान रखना कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये अपना कौन था? ये अपना इटालियन एक्सप्लोरर। कोई परेशानी? एक बार सारी चीजों का रिव्यू देख लो तो फिर खत्म कर देंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया। जब हम एक नेशन से दूसरे नेशन या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल भी केवल हम नहीं, चाहे वो पर्सन हो, कोई सामान हो मतलब गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल मतलब ये पैसा तो दिख ही रहा होगा बढ़िया चमकता हुआ, चाहे वो पैसा हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या फिर किसी प्रकार की सर्विसेज हो, जब हम इनको ट्रेवल या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे अपन ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने आपको बताया था इंटरकनेक्शन ऑफ नेशन। जब एक नेशन से दूसरे कनेक्शन बनाते चलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। पक्का आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया था कि अपन ग्लोबलाइजेशन के बाद फिर मैंने बताया था कि सर अपने मॉडर्न डे, बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से, लड़कियां बात करती तो कचर कचर क्यों सुनाई देता है? हाँ नहीं, स्वीट भी होती है, ऐसी बात भी नहीं। अब वो 1 महीने वाली है ना वो, बस इसीलिए 1 साल बाद पता चलता है कि वो राक्षस निकली। हाँ यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई, अब तो एक्सपीरियंस है यार। हाँ भाई, तो मॉडर्न वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न वर्ल्ड से हम अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हैं, अलग अलग वेज में। लेकिन आज के ज़माने में तो अपने पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे आपके पास फ्लाइट्स हो गई, ट्रेन हो गया है ना, रेलवे जो आपको दिखता है, इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है अपने पास आज के ज़माने में। लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट टाइम्स? पहले क्या, जो अपन पहले टाइम की बात कर रहे हैं, तो पहले कैसे अपन ट्रेड किया करते थे, पहले कैसे ट्रेवल किया करते थे? इसका आंसर था प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम क्या करते थे सर? एंशियंट टाइम्स में 3 लोग या 4 लोग ज्यादातर ट्रेवल करते थे। जैसे ट्रेड करने के लिए पिलग्रिम्स लोग थे, ट्रेवलर लोग थे और प्रीस्ट लोग थे, ये सारे लोग ट्रेवल किया करते थे ट्रेड वगैरह के कारण से। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये मेजरली 4 चीजों के लिए ट्रेवल किया करते थे, मेजरली 4 चीजों के लिए ट्रेवल किया करते थे। कौन सा? नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेज अर्न करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए, अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और साथ में परसिक्यूशन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए भी ये लोग एक लंबे डिस्टेंस में ट्रेवल किया करते थे। साथ में जब ये ट्रेवल किया करते थे तो अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेकर आया करते थे, जैसे गुड्स, स्किल्स, मनी, इन्वेंशन, और साथ में डिजीजेस। पिछले साल की पीपीटी में मैंने पता डिजीज की फोटो लगाई थी, फिर मेरे को गंदी लगी, हटानी पड़ी। चिकन पॉक्स की लगाई थी। फिर मैंने आपको बताया कि सर ये जो कोरिया आपको दिख रही है, कौड़ियां, ये कौड़ियां भी एक माध्यम थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड करने की। तो अपने पास मालदीव्स के टाइम पे ये वाली कौड़ियां अपन को मिली गई थी, और इस कौड़िया की मदद से अपन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रेवल किया करते थे, जिसकी मदद से हम अलग अलग चीजों में ट्रेवल और ट्रेड किया करते थे। और यही दोनों चीज अपन को चाइना और साउथ अफ्रीका में, सॉरी ईस्ट अफ्रीका में भी देखने के लिए मिला है। सिल्क रूट के 4 चीजें याद रखना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड से साक्षात एग्जांपल है। दूसरी बात, ये अलग अलग नेटवर्क है एक एंशियंट ट्रेड का।
तीसरा ये कनेक्ट करता है हमें एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक आपको कहीं पे भी जाना हो, ये सिल्क रूट अपन को एड ऑन करेगा। और क्रिश्चियन एरा के टाइम से यानी 15वीं शताब्दी से इसका एरा अपने पास है। और बाकी सारी चीजें तो आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब पूरी नहीं, आज के लिए फिलहाल ये वीडियो तक तो यहीं खत्म। फिर इसका अगला पार्ट अपन, अच्छा एक आखिरी पार्ट होगा बस, उसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलते हैं बस इतने के लिए, टाटा बाय बाय, राम राम।